हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड, ठीक है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। ठीक है, इस बात को आप देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है आपका, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है आपका विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? विद्युत अनुनाद से क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका जो कि सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होने के कारण का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपको बता रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को मैं करवाऊंगा भी। ठीक है, तो ये आप देखिए कि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार कैसे होगा एग्जाम में, तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ आप इन प्रश्नों को कर जाइए और उसके बाद आप देखिएगा पेपर में। आप पेपर जब दे के निकलेंगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि वाह क्या बात हुई थी मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। विस्थापन धारा क्या है? इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल के परिपथ नियम का सूत्र लिखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पेन तो लिए नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अगला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र निगमित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में, ठीक है, प्रिज्म कोण के पदों में क्या करना है? आपको सूत्र लिखना है। एक अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है? एक अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। ये आरेख कीजिए, लिखा खींचिए होगा यहाँ पर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कल नहीं, यहाँ पर होगा कला। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? अगला है आपका द्वि अपवर्तन। ठीक है, द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए, और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें। और अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका पार्ट है, इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। अगला है आपका प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी क्या तात्पर्य व्यतिकरण, इसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या है? ठीक है, यहां है विवर्तन और यहां है व्यतिकरण, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, हाँ 22 तक हो गया। अगला है आपका मेलस का नियम क्या है? 23 क्वेश्चन, मेलस का नियम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला है तरंगाग्र। ठीक है, ये जो आप इसको देख रहे हैं ये क्या है आपका?
तरंगाग्र ऐसे लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो टाइपिंग में ऐसे हो नहीं रहा था, इसलिए ऐसे टाइप करना पड़ा था, ठीक है। किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते, बाकी इग्नोर कर कीजिएगा, जो कुछ कीजिएगा वो आपकी मर्जी है। बाकी इन प्रश्नों को अगर आप एग्जाम को, मैं कहता हूं अगर आप एग्जाम को लेके थोड़े भी सीरियस हैं, एग्जाम को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को आपको करना ही करना है, करना नहीं, करना ही करना है आपको। और इन प्रश्नों को करके जाइएगा, फिर देखिएगा एग्जाम में आप ना झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इसकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका है आप इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको लिख के सेंड करना है फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। 6393667194 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।